हेलो दोस्तों, मैं मधु मिश्रा। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए हिस्ट्री से रिलेटेड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि आपके लिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? सूत्र ज्यामितीय विषय से संबंधित सूत्र है। प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाना जाता था? प्राचीन भारत में निष्क नाम से स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? दर्शन से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? सिंधु नदी। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन थी? गणतंत्र लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वैदिक युग में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद गद्य रूप में भी रचित है। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी सर्वप्रथम थे। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक। नंदवंश का संस्थापक कौन था? महानंदनी। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंदवंश का अंतिम सम्राट लिच्छवी था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वो कौन था? डेरियस। डेरियस ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका? बौद्धों का। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता का नाम त्रिशला था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली महावीर का प्रथम शिष्य था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोशाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। महमूद गजनी किस वंश का था? यामिनी वंश का। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने सबसे पहले भारत का दौरा किया था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा प्रयागराज में किया था। मिहिरकुल का संबंध किससे था? हुण से। वाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? वाणभट्ट हर्षवर्धन सम्राट के राज दरबारी कवि थे। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था वियना सम्मेलन। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की को। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में पारित हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1871 ईस्वी में